अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ अपने फीलिंग्स की को शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस कैफियत से गुजर रही हूँ, या पाकिस्तान की वो तमाम ख़वातीन जो पाकिस्तान में रहते हैं, या बल्कि साउथ एशिया का जो खित्ता है, जिस रीजन में एक इंसानों का खेप है, एक ऐसा खेप जिसका ना रास्तों का पता है, ना मंजिल, ना मुस्तकबिल का। उस हवाले से मैं अपनी कुछ कैफियत शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं कि कोई अपनी बात रखूँ किसी मौजू पे, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी क्वेश्चन एंड आंसर करें। हमें कुछ बातें करनी चाहिए आज के वो बातें जिस पर हम कभी नहीं बोलते। वो इसलिए नहीं बोलते कि शायद सोसाइटी जो है हमें जज करे, शायद सोसाइटी हमारे लिए बहुत मतलब एक मिनट, ठीक है। जी हाँ, तो सॉरी, मैं दरअसल साहिर लुधियानवी साहब का एक नज़म सर्च कर रही थी कि साहिर लुधियानवी ने लिखा था कि लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है ये बात कहाँ सोचते हैं। रूह क्या होती है इससे उन्हें मतलब ही नहीं, वो तो बस तन के तकाज़ों का कहाँ मानते हैं। रूह मर जाते हैं तो ये जिस्म है चलती हुई लाश, इस हकीकत को न समझते हैं न पहचानते हैं। कितने सदियों से है वहशत का चलन जारी है, कितने सदियों से कायम ये गुनाहों का रिवाज। लोग औरत के हर एक चीख को नगमा समझे, वो कबीलों का ज़माना हो के शहरों का रिवाज। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन मेल करे, ये अमल हम में है, बेइलम परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों के तहजीब लिए फिरते हैं, हम सवेशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। एक बुझी रूह लुटे जिस्म के ढांचे के लिए, सोचती हूँ मैं कहाँ जाके मुकद्दर फोड़ूं। मैं न जिंदा हूँ कि मरने का सहारा ढूंढूं, और न मुर्दा हूँ कि जीने के गमों से चूटूं। कौन बतलाएगा मुझको किसे जाकर पूछूं, जिंदगी कहर के सांचों में डलेगी कब तक। कब तलक आंख न खोलेगा ज़माने का ज़मीर, जुर्म और जबर की ये रीत चलेगी कब तक। दोस्तों, आपको पता है कि पूरा एक जो हमारा समाजी स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेसफुल है। मैं यहाँ यूके में हूँ। आप यकीन करें, एक साल सिर्फ मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली वालों ने कहा कि आप एक साल जाके अपनी लाइफ जिए, अपने सुकून से जिए वहाँ पर, फिर वापस यही आना है। तो मैं भी यही सोच के आई थी कि एक दिन मैं पीस से रहूँगी, सुकून से रहूँगी, यहाँ पर अच्छा और टाइम गुजारूँगी। मगर ऐसा होता नहीं है। एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं वो हमारे इंटरनल हालात को इफ़ेक्ट करते हैं। एक साल होने को है, पाकिस्तान से कोई भी अच्छी खबर हमें तो कहीं सुनने को नहीं मिली। अब मैं वापस वहीं पे आ रही हूँ, उधर ही आना है। मगर जिस तरह की असियतनाकी हमें हर दिन यहाँ मिलती है, ऐसा महसूस नहीं होता कि हम कहीं उस समाज में नहीं रहते। आपको मालूम है कि सबको मालूम है, हमारे यहाँ हैशटैग ट्रेंड्स बड़ा आम है। जो मीनार पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ हुआ, जो लड़की के साथ हुआ, ये एक नफ्सियात है। आपको पता है, जब आप सोशल मीडिया पे अपना कोई ओपिनियन देते हैं खातून होने के नाते, तो एक गुरोह है लिंचर्स का। लिंच कहते बलवा करने वाला। वो आप उसको अपने सोशल मीडिया पे भी देखते हो, आप उसको अपने हकीकी ज़िंदगी में भी देखते हो कि किस तरह से जो एक रवैया है पाकिस्तानी कौम का। खैर, कौम तो हम नहीं कह सकते, ये बलवाइयों का एक टोला है जो वक्तन फ़वक्तन हर शक्ल में आपको मिलेगा। कभी वो रियासत के रिट को चैलेंज करते हुए मिलेंगे, कभी किसी को मतलब हाथ फेरने में क्या था यार, एक खातून को जैसे लग रहा है लाशखोर गीत, जैसे 400 भी तो नहीं होंगे, बहुत होंगे लाशखोरों का एक टोला, मुर्दा ज़ोंबीज।
وہ بس نوچنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ اس خاتون کو کاٹے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ میں حیران نہیں ہوں. پاکستان کا پورا سماجی سٹرکچر اسی پہ بیسڈ ہے. کتنے گھروں میں بھائی اپنے بہنوں کا ریپ کرتے ہیں اور خواتین اس پر بات نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ خاندان کا غیرت جو ہے وہ بہن سے نہیں بھائی سے جڑتا ہے. اور اگر کوئی لڑکی اپنے بھائی کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے گھر میں ہونے والے استحصال پر بات کرتی ہے تو اس پر بھی ویسے ہی مصیبتیں آتی ہے جیسے پورے سماج میں ہیں. آج میں اس لیے لائف نہیں آئی ہوں کہ میں کسی کو لیکچر دوں کہ سماج میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ مردوں کو کوئی لیکچر دے ہی نہیں سکتے. آپ کسی کو بول ہی نہیں سکتے کہ آپ انسان بنو. جن کی تربیت پیدائشی، جن کے گھروں میں، جن کے براٹ اپ میں جو نصاب ہے تعلیم کا، جو آپ کے فلم، فنون لطیفہ، ادب، اس سب میں اتنا ہیریسمنٹ ہے، تو آپ کہاں پر جا کے لوگوں کو اخلاقیات اور ایتھکس سکھائیں گے؟ جو سماج ہوتے ہیں شکست و ریخت، جو ہم لوگ ماضی میں تاریخ کی کتابیں پڑھتے اس میں کہتے تھے فلاں قوم کی شکست و ریخت، تو ہمیں حیرت ہوتی کہ شکست و ریخت کا جو حیت ہے، جو شکست و ریخت کا جو بیانیہ ہے وہ کس شکل میں ہوگا. مگر یقین کریں، جب میں پاکستانی سماج کو ہر دن اس معیار سے گرتے دیکھتی ہوں جس میں سب مسلمان ہیں، خدا کی قسم ہر دوسرا آدمی ناموس رسالت کا ٹھیکیدار، ہر دوسرا آدمی کسی کا سر کاٹنے کے در پہ کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، آپ اس میں ایک انسان نہیں پائیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ ایسا تو لگتا ہے کہ آپ کا مذہبی ہونا بھی آپ کو سیف نہیں کر سکا. مطلب میں آپ کو بتاؤں، میری کمیونٹی میں گزشتہ مہینے ایک چھوٹی بچی 6 سال کے ساتھ ایک شخص زیادتی کرتا ہے اور لوگ اس کو اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ایک مذہبی طبقے سے ہے. جب آپ کا سماج گروہی سوچ رکھتا ہو، جب آپ کا سماج یہ سوچتا ہو کہ فلاں شخص کا تعلق میرے گروہ سے ہے اس لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، تو پھر آپ سماج کو کیسے بدلیں گے؟ یہ جو شکست و ریخت ہے یہ ویزیبل ہے. یہ شکست و ریخت جو دیمک کھا چکے اس کو، ان چوکٹوں کو بھی گرنا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. میں یہاں کسی کو ایتھکس اور مورالٹی سکھانے نہیں آئی، کیونکہ میں نے پھر یہ کہا کہ ایتھکس اور مورالٹی جو ہے وہ سماج میں لوگوں کے تہذیب، کلچر، ثقافت، تعلیم سے ہیں. دوسری صدی عیسوی کے لوگ اگر 21ویں صدی میں بغیر ارتقاء کے، پروسیس کے، عمل کے پہنچے تو اس کا انجام یہ ہے. اتنی حیرت ہوئی مجھے، میں سوچ میں پڑ گئی 1 منٹ. میں نے کہا I can't breathe، مطلب what the hell is going on. مجھے وہ نیپال کی میری فلیٹ میٹ ہے وہ لے کے آئی، کہتے ہیں what happened in پاکستان. میں نے کہا what happened، کیا ہوا؟ کہتے ہیں چیک. میں نے کہتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ہے. I can't understand what have they written in it. مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اردو میں، بٹ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ کچھ ہوا ہے. جب میں نے وہ دیکھا میں حیران رہ گئی کہ یار مطلب کوئی طریقت ہوتی ہے، کوئی یہ کون سے غیرت مند لوگ ہیں. میں تو حیران ہوں. جس سماج کی سوچ عورت کے ٹھانگوں کے بیچ سے شروع ہوتی ہو، جن کا کل غیرت، عزت عورت کے زیر ناف میں چھپا ہو، جن کی اپنی مردانگی بھی زیر ناف میں بسی ہو، آپ سوچے وہ سماج کتنا مرد ہوگا، کتنا وہ کیا کہتے ہیں مہذب اور تہذیب یافتہ ہوگا. آئی فیل سو پیٹی آن پاکستانی پیپل. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے تمام خواتین کو جو ہے وہ ازائلم کلیم کرنی چاہیے. دے شوڈ ناٹ لیو دیئر. ان کے گھر، ان کے گلی، ان کے محلے، ان کے پارک، ان میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے. وہ رکے، مرد ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نسل بڑھائے، مرد اپنے بچوں کے ساتھ
मर्द एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ जोड़े। दे डोंट नीड वीमेन। औरत का जिस्म गोश्त का टुकड़ा नहीं है जिस पर यलगार बोल के आप लोग समझते हो कि ये गोश्त का टुकड़ा है। एक हया होती है कि उस टांगों के बीच से जिस पर आप लोग जिसके लिए तजस्सुस में हो उसी में से आप निकले हो। आपकी माँ, आप उसी में से पैदा हुए हो। इट इज़ नॉट समथिंग स्ट्रेंज। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसके गिर्द आप लोग इतने बेताब पागल हो कि आप उसको टच करने के लिए बेचैन हो गए हो। मतलब पागलपन की हद है। वो ऐसा लगा वो कोई हम हॉरर फिल्म देख रहे और कोई लाशखोरों का गुरोह है। वो जो आदमखोरों का जो उस लड़की पर लिपट रहा है, चिपट रहा है। मैं पाकिस्तान में भी किसी से नहीं अपील करती। जिस मुल्क का हेड ऑफ स्टेट या जो सरबराह है वो अगर औरत के लिबास को रीज़न बनाए, फिर मुल्ला सारे शिया सुन्नी सब एक से बढ़कर एक अपने मिंबरों पे जिसका फोकस सिर्फ औरत का जिस्म हो, जिसकी ना तबलीग एथिक्स में हो ना इखलाकियात पे हो, हर बात में उसका जो पूरा नज़रिया है वो इस पे है कि औरत कैसे डांपे। एक दिन इसी मिंबरों पे बैठ के ये बात ज़रूर करे कि अभी मर्दों को खुद को डांपना चाहिए। बहुत हो गया औरत की तरबियत। औरत ने किसी को रेप नहीं किया, औरत ने किसी के हक नहीं छीनी, ना सड़क पे फिरने से, ना रोड पे फिरने से, ना किसी के लिए के रास्ते में आए। अब आते हैं फ़नून लतीफ़ा की तरफ। पाकिस्तानी मीडिया सबसे मुनाफिक मीडिया है। मीडिया पर ये लोग सेकुलरिज्म दिखाते हैं, मीडिया पर ये एक और दुनिया की तरवीज करते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी में उनकी समाज, उनका जो माशरा है वो कोलैप्स कर चुका है। वो उसकी तर्जुमानी भी नहीं करते। अब उन्हीं ड्रामों में एक लड़का मुसलसल अगर लड़की को पसंद करता है, मुसलसल उसके पीछे लगा हुआ है कि जब तक ता वक्त कि वो उसको अपनी बात ना मनवा ले। क्या उस पूरे समाज में कंसेंट लफ्ज़ है? ना का मतलब ना होता है, मगर नहीं, आपका अदीब, आपका दानिश्वर, आपका इंटेलेक्चुअल, ये सब जो है वो नाकाम हो चुके हैं। वो समाज मुझे लगता है कि एक ऐसा कोलैप्स कर चुका है। कौन सी 14 अगस्त के दिन, मतलब यार कौन सा मुँह टेक लगाते हो कि इस परचम के साए तले हमें कि पाकिस्तान में मर्द और औरत एक नहीं है, पाकिस्तान में अक़लियत और अक्सरियत एक नहीं है। ये सब आप झूठ बोलते हो कि एक है। अगर एक होता तो उस जगह में लड़की भी वैसे ही महफूज रहती जैसे लड़के थे, मगर नहीं। ये जो आप नहीं कहते प्राउड पाकिस्तानी, डूब मरो, खुद पे खुदकुशियाँ करो अपने नाड़ों के साथ, गैरत नहीं है। थर्ड क्लास गिरे हुए सोच के लोग सब कहते हैं नो टालमेन, नो टालमेन। उस पूरी जगह में तो 400 लोग थे, ऑल ऑफ देम वर देयर। तो नो टालमेन क्या है? ये हम कैसे इसको तस्लीम करें कि नो टालमेन? हम कैसे ये तस्लीम करें कि हम उस मुल्क में महफूज हैं? कितनी अजियतनाक है कि आप लोग अपनी औरतों को इसलिए छुपाते हो कि दूसरा मर्द उसको एरेस नहीं करे। ये मर्दों की इनसिक्योरिटी है, मगर वो कभी उन मर्दों को उस पेट्रियार्कल नैरेटिव, उस सोच के खिलाफ उठने नहीं देते। वो उस औरत की आवाज़ को दबाते हैं जो इस पर बात करे। मैं तो बहुत दुखी, तो खैर नहीं, ऐसे मुर्दा समाज से बंदा दुखी भी नहीं होता। उस पर फातिहा पढ़ता है, उस पर मट्टी डालता है कि अब बस है, बहुत हो चुका है। आप अपना मज़हब अपने पास रखो। ये अगर आपका मज़हब आपकी शख्सियत नहीं बना सका है, आपका अखलाकियात नहीं बना सका है, आप मान ले कि आपका मज़हब भी नाकाम हो चुका है। आपका जो मुहिब वतनी था, आपका जो बेहतरीन कौम का जो नज़रिया था वो भी नाकाम हो चुका है। अब आप एक दूसरे के लिए फातिहा पढ़े। जिनकी बहू बेटियां हैं उनको घरों पे रखे। खुदा रा बाहर जब मर्द आज़ाद हो तो आप लोग बाहर ना जाए। ये बेड़िए है, ये आपको खा जाएंगे, ये नोच डालेंगे, दे आर नोट। वरना अपने साथ कोई गन वन ले जाए, टोक दे इनको।
कोई भी नहीं है। सेल्फ डिफेंस में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कानून भी आपको कुछ नहीं कर सकता। खवातीन को अपने साथ बंदूक रखना चाहिए, खवातीन को अपने पास चाकू रखनी चाहिए, इनको मार देना चाहिए। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस मैन। आपके पास पावर है। ये क्या है, अभी हम तहजीब की बात नहीं कर सकते, सॉरी, मैं फलसफे की बात नहीं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती समाज सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट है, सो लेट्स ब्रिंग समथिंग फॉर देम। सॉरी, हम कॉलोनाइज थे तो हमारी सोच कॉलोनाइजेशन की वजह से है। दीज ऑल आर फेक। वो समाज वेश्यों का बन चुका है। हमने वेशी पाले, हमने उन दरिंदों को पाला पोसा, उनको खिलाया पिलाया, आज वो आपके जान को निकले हैं। आज मैं इतनी शर्मिंदा हुई, आपको पता है, कल रात से शर्मिंदगी वो इसलिए कि हमें फिक्र है अफगानिस्तान में औरत के साथ क्या हो रहा है। हमें उसको छोड़ देना चाहिए। आप अपने मुल्क की फिक्र करें, आपके औरत के साथ क्या हो रहा है। अफगानिस्तान अपनी औरत की हिफाजत कर लेगा। अफगान औरत शायद हमसे ज़्यादा गैरतमंद है। अफगान औरत हथियार उठाना जानती है। आप में तो हमारी ना औरत कड़ी होती है ना मर्द कड़े होते। ये क्या मसला है। सब के सब, मतलब मैं इतनी अफसोस के साथ डिसअपॉइंट हो गई हूँ। एक लड़की है ये यार, आप लोग लाशखोर हो, आप लोग इंसान हो, आप लोग किस तबके से हो, वो भी लाहौर में, जो खुद को पढ़ा लिखा कहता है। ये तालीम ने भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मजहब ने भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये सकाफत ने भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मुहिब वतनी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये कौन है। इन पे मुझे लगता है कि कोई खूनी इनकलाबी इनको दुरुस्त कर सकता है, कोई इनको सुधार सकता है। ये आप अपनी औरत के साथ ये करते हो, मतलब फिर बाहर कहते हैं हम लोग पाकिस्तान में औरत को बड़ी इज्जत है। मैं कहती हूँ हाँ, बहुत इज्जत है। तावक्ते वो तुम्हारे हाथ ना लगे, तावक्ते के वो अपनी पसंद की शादी नहीं करे, तावक्ते के वो आपके शादी की रात ब्लीडिंग अगर आपके लिए करे तो उसकी इज्जत है। तावक्ते के वो आपकी मर्जी से चले, तावक्ते के वो आपको खुश करे। औरत उस वक्त तक की इज्जतदार है जब स्कूलों में कहते हैं ना, बेटा ये आपकी बहन है, जो टीचर्स का नैरेटिव है कि ये आपकी बहन है, इसको तंग नहीं करो। क्यों नहीं कहते कि ये एक इंडिविजुअल है, इसकी एक शख्सियत है, इसको तंग नहीं करो। जब आप लोग इस नाम निहाद रिश्तों के आड़ में लोगों को जोड़ते हो, यहाँ पर सकाफती घुटन की वजह से अब लोग हैरान है कि क्या करें। खुदा के कसम कोई जंगी हालात हो जाए मुल्क में, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए, जैसा भी है, कोई हालात जंग होना, हमारी औरतों को पराए देश के फौजी रेप नहीं करेंगे, ये हमारे अपने मर्द करेंगे, हमारे मुल्क के अपने लोग करेंगे। और ये इसलिए करेंगे कि मैंने देखा, मेरे आंखों ने इसको देखा, ये हर दिन एक उस गहराई में जा रहे हैं, उस गड्ढे में गिर रहे हैं जिसका अंदाज़ा किसी को हो ही नहीं रहा। तो आज़ादी मुबारक हो। वो मुल्क कैसे आज़ाद है जिसमें एक खातून अपनी आज़ादी नहीं एंजॉय कर सकती। वो कैसा आज़ाद मुल्क है। आप बताएं, आज़ादी मर्दों के लिए लिया है तो हम मानते हैं, मगर मुझे लगता है ये आज़ादी मर्दों के लिए है। बाकी खुश रहे, पाकिस्तानी मर्द खुश रहे। आपको औरत से इतनी नफरत है, आप आपस में रिश्ते ताल्लुक़ बनाएं, उन्हीं से बच्चे पैदा करें, उन्हीं से अपना घर चलवाए। आपको औरत की ज़रूरत क्या है बच्चे के लिए? तो साइंस ने एक तरीके और भी बता दिए कि आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो औरत बच्चे की मशीन नहीं है। अभी आप जिस तरह के उनको कुत्तों की तरह, कुत्ते नहीं होते, कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़े हो। औरत तुम कुत्तों से शादी करे, मैं हैरान हूँ। औरत तुम जैसे लोगों से मोहब्बत करे जिनको अपना एहसास है ना दूसरों का। और यही तबका जो इस लड़की को कर रहे थे ना, यही तबका घरों में जाके कहते होंगे कि माँ जो माँ के पैरों तले जन्नत है, बहन बेटियों का एहतराम लाजमी है। ये सारा तबलीग है, ये झूठ है। ये एक घटिया सोच समाज में
ہمارے نصاب میں جب تک خواتین کو جینس کے بغیر، گوشت کے ٹکڑے کے بغیر ایک انسان نہیں سمجھا جائے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستانی سماج کا حیت بدل سکتا ہے، بلکہ وہ بدلے گا ہی نہیں۔ جیسے حالات ہے، ہر دن کچھ طبقہ، کچھ لوگ رہ چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ بھی اسی میں یا تو مر جائیں گے یا وہ چھوڑ دیں گے وہ ملک، مگر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ابھی کسی خاتون کے لیے سیف ہے۔ اگر آپ کا لاہور، جس کو آپ کہتے ہو دنیا پڑھے لکھے لوگ، اگر وہ سیف نہیں ہے نا، سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کہیں پہ بھی سیف ہے۔ سو آپ لوگ آپس میں کریں، مرد حضرات، آپ کو عورت سے اتنا مسئلہ ہے، آپ لوگ ایک دوسرے سے تعلق بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پوری دنیا میں گیس رہتے ہیں، آپ لوگ بھی بنا لے۔ آپ کو عورت تو بچے کے لیے چاہیے نا، آپ کو تو عورت اور کسی چیز کے لیے نہیں چاہیے۔ یہ جھوٹا یہ احترام کی باتیں نہیں کرے پلیز، اٹ از آل فیک۔ اتنا میں ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں، ہر دن ایک اتنی گراوٹ ہے۔ آپ سوچیں جس سماج میں ماضی میں ماضی میں اگر عورت جو ہے وٹ وی سے سوشل میڈیا نہیں تھا، تو آپ سوچیں اس وقت ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہوگا۔ اگر ابھی تو کچھ باتیں نکلتی ہے، ایکسپوز ہوتا ہے، تو پاکستانی عورت سے میرا ایک ہی وہ ہے کہ اپنے لیے کوئی راستہ نکلے اس ملک سے۔ یہ وہ ملک آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر نہ لوگ جو کہتے ہیں اشرافیہ کی عورت بھی نہیں، ہم نے نور مقدم کا بھی کیس دیکھا ہے، وہ ملک عورت کے لیے ہے ہی نہیں۔ سب مرد آپس میں تعلق بنائے، دے ہیٹ ویمن، ان کو عورت سے نفرت ہے، ان کو صرف عورت بچے جننے کے لیے چاہیے۔ ایک دن میں نے بولا، کسی نے اعتراض اٹھائے، مگر سچ یہی ہے، ان کو صرف احترام عورت اس لیے چاہیے کہ بچہ پیدا کرے۔ جس دن سائنس نے ان کا یہ مسئلہ حل کیا، اگر فیمیسائڈ نہیں ہوا، وہ بھی ایک جو طریقے سے جو ان کو ختم نہیں کیا پاکستانی سماج میں عورت کو، آئی سویر آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جاہلوں کا ٹولہ، یہ کتوں کا ٹولہ، یہ میں وحشی درندے تو بیچارے بڑے سادے، یہ تو پتہ نہیں کیا چیزیں تھی۔ افسوس اور وہ تعلیم کیا بگاڑ سکا۔ آئی ایم سو سوری۔ میں پاکستان کے خواتین کے لیے جو کیفی اعظمی صاحب نے نظم لکھی تھی، ان کے نام یہ نظم لکھتی ہوں۔ آئی ایم سو سوری پاکستانی مرد، یو آر سچ اے ڈس اپوائنٹمنٹ، یو آر جسٹ ٹریش۔ ابھی میں یہی بولوں گی، آئی ایم سو سوری۔ پہلے ہم تھوڑے مارکسسٹ تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہم سماج کو دیکھے، کلاس سے، طبقے سے، یہ جینڈر کا نہیں ہے، مگر اٹ از اے جینڈر ایشو، اور یہ ہے۔ تو پاکستانی ویمن، آپ لوگ جڑے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو مضبوط کرے، کوئی مہم چلائے اپنے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو کہا رہے ہیں، یا آپ کو کہا جائیں گے، یا آپ کو مار دیں گے، یا آپ کو قتل کر دیں گے، they keep doing it۔ اور اگر آپ کا اسٹیٹ پہ آپ کا وزیر اعظم بھی ان چیزوں کے حق میں آ کے بات کرتا ہو، ہر دوسرا شخص یہ بیان لاتا ہو کہ خاتون کا قصور تھا، تب تو آپ کو تو رہنا نہیں چاہیے اس ملک میں۔ آئی سویر آپ لوگ کچھ بھی کرے، کم از کم طالبان کے انڈر اگر رہتے ہو، اگر وہ آپ پر تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ کلیئر تو ہو کہ چلو ان کا نریٹو ہے، ان کا نظریہ ہی یہی ہے۔ ایک ایسا آدھا تیتر اور بٹے ریاست میں جہاں پر نہ سیکولرزم ہے، نہ لبرلزم ہے، نہ کیپٹلزم ہے، نہ اسلامزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس سسٹم کو کیا کہے۔ ایک خاتون کا مسئلہ ہوتا ہے، 10,000 مرد یکجا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں اس کو دفاع میں، مگر خواتین نہیں جڑتے۔ آپ کو جڑنا ہے، آپ کو اٹھنا ہے۔ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہوں، 1 سال ہو گیا میں پاکستان سے نکلی ہوں، اگلے مہینے مجھے واپس آنا ہے۔ حالات جو کہ تو ہے، اس سے بدتر ہے، اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو I just want to share
कैफी हाशमी की जो नज़म थी उसने अपने बेटी शबाना के लिए स्पेसिफिकली औरत के लिए लिखा था, पर उनकी बेटी शबाना आज़मी उससे काफ़ी इंस्पिरेशन लेती थी। तो ये मैं आप सब पाकिस्तान के ख़वातीन के लिए पढ़ना चाहती हूँ, और ख़ुद को अपनी सिफ़ों में मजबूत करें, निकले अपनी हारी किसान, अपने निचले तबके के बेज़बान औरतों के साथ जुड़ के इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करें। अब ये नहीं हो सकता, हम मर्दों की जंग नहीं लड़ सकते। मर्दों की जंग के लिए औरत लड़ती है, औरत के जंग के लिए कोई मर्द सामने नहीं आता। मर्द अपनी जंगें खुद लड़े, औरत अपनी जंग खुद लड़ेगी। तो उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिंदगी जबर जहद में है सबर के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है निखरते गमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसके आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का बेस बदलती है क़ज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर पल न भूलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी है अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत पे है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ कर रस्म के बुत बंद कदामत से निकल, ज़ैफ़े अशरत से निकल, वह में निज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्क़े अज़मत से निकल, खेत बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल को भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून और अरस्तू है तू ज़हरा परवीन, तेरे कब्ज़े में है गर्दो तेरे टोकर में ज़मीन, हाँ उठा जल्द उठा पाए मुक़द्दर से जमीन, मैं भी रुकने का नहीं तू भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक के संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। पाकिस्तानी औरत को बगावत करना है, पाकिस्तानी औरत को उठना है। दे शुड नॉट एक्सेप्ट इट, इट्स नाउ इनफ। हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत शुक्रिया।